जी एक वायर की रेजिस्टेंस आर है, इस वायर की रेजिस्टेंस को कंपेयर किया गया है एक न्यू वायर की रेजिस्टेंस के साथ जिसकी लेंथ तो सेम है, मटेरियल भी सेम है, बट उसका डायमीटर हाफ ऑफ द फर्स्ट वायर है। तो हमारे पास डायमीटर ही चेंज हो रहा है, तो डायमीटर न्यू डायमीटर ओवर 2 हो गया। तो रेजिस्टेंस रो एल ओवर ए हो गया। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर हमारे पास आ गया पाई डी स्क्वायर ओवर 4। इस जो 4 डिनोमिनेटर वाला है ये ऊपर चला जाएगा, तो रेजिस्टेंस हो गई 4L ओवर पाई डी स्क्वायर इंटू रो। याद रखें अभी हमने कोई वैल्यूज पुट नहीं की अब तक, ये जस्ट हमने रेजिस्टेंस का फार्मूले में पाई डी स्क्वायर ओवर 4 वैल्यू पुट किया है। अब हम चलते हैं न्यू क्रॉस सेक्शनल एरिया की तरफ। तो वहां अब हमने डायमीटर को लिया है डायमीटर ओवर 2, ये न्यू वायर के लिए काम हमारा हो रहा है। तो यहाँ पर डी स्क्वायर ओवर 16 हो जाएगा हमारे पास, ये न्यू एरिया आ गया। तो जहाँ हमने पाई डी स्क्वायर ओवर 4 पुट किया था वहाँ पाई डी स्क्वायर ओवर 16 पुट करेंगे, तो 16 ऊपर लाया गया, जो मैंने उर्दू में लिखा है ये आपको इंशाल्लाह बहुत हेल्प करेगा। यानी डिनोमिनेटर से हम ऊपर ले आए तो हमारे पास फार्मूले को याद करना भी फ्यूचर में आसान हो जाएगा, और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आगे हमारे पास अब दो रेजिस्टेंसेस आ गई, जस्ट कंपेयर करना है। 4 4 16, तो हमारे पास न्यू रेजिस्टेंस 4 टाइम्स जो है वो है पहली रेजिस्टेंस के, ये देखें जी पहली रेजिस्टेंस थी 4L ओवर पाई डी स्क्वायर इंटू रो, तो ये मल्टीप्लाई बाय 4 से हमें 4R आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट में हमारे पास जी क्या हो रहा है, लेंथ भी हाफ हो रही है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी हाफ हो रहा है। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमारे पास लेंथ हाफ हो रही है, सॉरी एरिया हाफ नहीं हो रहा बल्कि डायमीटर हाफ हो रहा है। तो हमारे पास लेंथ L ओवर 2 हो गई, डायमीटर D ओवर 2 हो गया। तो हमारे पास न्यू जो अभी तक हम न्यू नहीं, अभी जस्ट हम वही पाई डी स्क्वायर ओवर 4 पुट करेंगे एरिया में, 4 डिनोमिनेटर वाला ऊपर चला जाएगा 4L ओवर पाई डी स्क्वायर। तो ये आपको याद भी हो जाएगी ज़बानी। आपने अब एरिया न्यू एरिया आपके पास आ गया जी 16 पाई डी स्क्वायर ओवर 16, और अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे रेजिस्टेंस में, बट इस टाइम हमें लेंथ भी चेंज करनी पड़ेगी जी। अब के बार हमने लेंथ भी L ओवर 2 ले ली, 16 हमारे पास पाई डी स्क्वायर 16 से आ गया, तो 2 8 16 हो गया। तो फार्मूला हमारे पास आ गया 8L ओवर पाई डी स्क्वायर। तो ये ट्वाइस है हमारे पास पिछली रेजिस्टेंस के, तो हमारे पास 2 इंटू आर, 2R हमारे पास न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट में देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पर हमने करेक्ट नहीं बताया गया, बट बताया गया लेंथ को आपने 8 मीटर से 2 मीटर यानी 1/4 कर दिया, और डायमीटर को 0.50 से आपने क्या कर दिया है 1 मिलीमीटर कर दिया, यानी डबल कर दिया है। तो ये इस इंफॉर्मेशन को पहले लिख देते हैं। लेंथ L ओवर 4 हो गई, डायमीटर 2D हो गया हमारे पास। अभी हम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L ओवर A, एरिया पाई डी स्क्वायर ओवर 4, 4 डिनोमिनेटर वाला ऊपर चला गया। ये वैल्यूज तो पुरानी आ गई, नई वैल्यूज के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया अगेन यहाँ पर आपने देखा आपने 2D लिख दिया, तो ये हमारे पास बन गया 4 पाई डी स्क्वायर ओवर 4। तो ये इस फार्मूले में 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो पाई डी स्क्वायर हमारे पास एरिया आ गया। और वैल्यूज अब हमने पुट करनी है। रेजिस्टेंस लेंथ L ओवर 4 हो गई आपके पास, एरिया की जगह पाई डी स्क्वायर हो गया। तो अगर आप इन दो वैल्यूज को आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास इस तरीके से न्यू लेंथ न्यू रेजिस्टेंस में रो L ओवर 4 पाई डी स्क्वायर आ गई। नाउ इफ यू कंपेयर दीज टू आर न्यू एंड आर प्रीवियस, तो आप इजीली फाइंड कर लेंगे कि आपके पास जो आर न्यू है ये 1 ओवर 16 टाइम्स प्रीवियस रेजिस्टेंस के है। तो आपके पास जो है आंसर यहाँ R ओवर 16 आ गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सेम मैंने डाटा लिया है थोड़ा सा डिफरेंस के साथ। 8 मीटर को हम कर रहे हैं 2 मीटर में, लेंथ 1 ओवर 4 हो रही है, और डायमीटर इस टाइम हम 1 मिलीमीटर से हाफ कर रहे हैं।
यानी लेंथ बाय 4 हो गई, डायमीटर d बाय 2 हो गया, रेजिस्टेंस रो एल ओवर ए जी, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन अगेन पाई डी स्क्वायर 4, यहाँ तक आपको पता है। एरिया, न्यू एरिया आपके पास क्या आ जाएगा, 16 पाई डी स्क्वायर ओवर 16 आ जाएगा। और न्यू लेंथ भी है एल बाय 4, वैल्यूज पुट किया आपने, 4 4 16, और ये आपके पास आ गई। अब आप यहाँ पर देखें आर न्यू और आर प्रीवियस सेम है, तो आपके पास आंसर आर न्यू इज इक्वल टू द आर प्रीवियस। तो ऑप्शन जो आपके पास आ गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, आर ए आर जी।